विदिशा विकास खंड के अंतर्गत एक स्कूल ऐसा भी है जिसके भवन के अंदर खड़े होकर आसमान के नजारे देखे जा सकते हैं। पास ही लगे बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर भी स्पष्ट दिखाई देते हैं। दरअसल विदिशा विकास खंड के ठर्र संकुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला सिमरा के इस भवन में छत टूटी हुई है। ऐसा नहीं है कि छत को टूटते हुए कुछ दिन बीते हों, बल्कि कई साल ऐसे ही गुजर चुके हैं। हालत यह है कि 5 साल पहले तक ऐसे स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक में 53 बच्चे अध्ययनरत थे। अब सिर्फ 2 बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे हैं। उन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक गोविंद रघुवंशी का कहना है कि 1 साल पहले ही वह यहां पदस्थ हुए हैं। तब 3 बच्चे थे। कक्षा पास करने के बाद एक बच्चा विदिशा चला गया। शेष 2 बच्चों को वह पढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल की टूटी हुई छत के मामले में उन्होंने अपने संकुल प्राचार्य को लिखित में सूचना दी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विदिशा विधायक भी इस क्षेत्र और स्कूल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश अब तक नहीं दिखाई दी। स्कूल में मध्याह्न भोजन परोसने वाली मोहर बाई का कहना है कि कई वर्षों से वह यहां मध्याह्न भोजन वितरण का काम कर रही हैं। साल दर साल बच्चों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। वहीं गांव के एक पालक का कहना है कि आजकल तो कम बच्चे पैदा हो रहे हैं और स्कूल में इस प्रकार से कोई दुर्घटना घटती है तो बच्चों को कोई गंवाना नहीं चाहेगा। विद्यार्थी अनुज धाकड़ उसने बताया कि वह जब इस स्कूल में पढ़ते थे तब बहुत सारे बच्चे उनके साथ थे, लेकिन अब छात्र उनसे बताया कि वह जब इस स्कूल में पढ़ते थे तब बहुत सारे बच्चे उनके साथ थे, लेकिन अब छत टूटी होने की वजह से बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते और उनके माता पिता भी यहाँ बच्चों को नहीं भेजते। टूटी होने की वजह से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आते और उनके माता पिता भी यहाँ बच्चों को नहीं भेजते। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद का कहना है कि इस प्रकार के स्कूलों की सूची तैयार की जा रही है। जो भी सुधार कार्य होंगे वह किए जाएंगे। यदि स्कूल भवन बदलने की प्रक्रिया हुई तो वह भी की जाए। ऐसे में स्कूल भवन का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जा रहा है। स्थानीय स्तर पर यह निर्देश दिए गए हैं कि जो भी जर्जर भवन है वहां स्कूल न लगाया जाए। केंद्र सरकार की बात करें या प्रदेश सरकार की, शिक्षा को लेकर सरकारें बड़े बड़े दावे ठोकती नज़र आती है, लेकिन विदिशा जिले के ठरसंगुल के तिलक सेमरा ग्राम के स्कूल की बदहाली और जर्जर हालत हमें देखने को मिली। वहाँ का स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहाते नज़र आ रहा है और विदिशा जिले के ऐसे कई स्कूल हैं जो अपनी बदहाली पर आंसू बहाते नज़र आ रहे हैं। सरोंज की बात करें, कुरवाई की बात करें या लेटेरी की, हाल ही में भी एक स्कूल की छत गिर चुकी है और ऐसे कई स्कूल हैं जो बहुत जर्जर हालात में पहुंच चुके हैं। स्कूलों में छात्राओं की संख्या कम होती नज़र आ रही है। यदि कोई बड़ी दुर्घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार कौन? ओम प्रकाश जोशी, दिवाकर न्यूज़, विदिशा। जी, मेरा नाम है खेमराज किरार और जे है सेमरा गांव, विदिशा जिले में पड़ता है। बहुत दिनों से क्षतिग्रस्त है कि वो जाके बहुत सी शिकायतें भी कर चुके, मगर अब कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टंडन जी भी देख गए जाए और भी बड़े बड़े अफसर अधिकारी आए थे, वे भी देख गए, मगर जाके कोई सुनवाई नहीं हो पा रही। सर, ये क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, इसलिए अगर मान लो कोई के ऊपर गिर जाए, किसी के बच्चे के ऊपर, तो बच्चे वैसे ही तो आजकल कम बच्चे पैदा कर रहा है और अगर गिर गए एक दो बच्चे तो कुल मिला कर हो ही रहा है पैदा है और बेही दब जाए मर जाए, इसलिए कोई नहीं। क्या नाम है? अनुज धाकड़। सर, हम पढ़ते थे जब सही था, अब जिस क्या कहते 5-6 साल से सही ये गिरने लगा है। 5वीं पास करके हम यहीं से गए जब 50 बच्चे थे। अब इनके माँ बाप इसलिए नहीं भेजते हैं क्या गिर रहा है तो दुर्घटना के कारण। मोहर बाई नाम है मेरा और शुरू से मध्याह्न भोजन मैंने शुरू करा है। वो 21 साल हो गई खाना बनाते मध्याह्न भोजन या स्कूले हो गए होंगे 5-6 साल भाई जाता सब शिकायत भी कर रहा है। मध्याह्न भोजन शुरू करे थे जब 53 बच्चे थे, मैंने खाना बनाया। जब अब क्या कहते हैं 2 बच्चे पूरे, उनके माँ बाप कहते हैं कि हम नहीं पहुँचा, नहीं कच हो जाए, गिर जाए, छत गिर रहा बा हिसाब से, तो कहीं भाट नहीं जा रहा है, कहीं क्या कहते हैं हम विदिशा ने कर गए। अब बच्चों पढ़ाने तो पड़ेगा और
कछु न कछु अधिकारी वगैरह आते हैं यहाँ देखने? आते हैं अधिकारी, जब से ही शिकायत है कोई सुनवा नहीं भैया अभी तक। मेरा नाम गोविंद रघुवंशी है, प्राथमिक शिक्षक हूँ मैं, और ये सेमरा स्कूल है और संकुल केंद्र ठर्र के अंतर्गत आता है। ये यहाँ पर अभी इस सत्र में सिर्फ 2 बच्चे हैं और ये स्कूल तो मैं यहाँ पर 2 साल से हूँ यहाँ, तो 2 साल से ही ऐसा ही है और गांव वाले बताते हैं कि ये तो 8-10 साल से ऐसा ही क्षतिग्रस्त ही है। मैंने इसका आवेदन बना के और संकुल केंद्र पे पिछली साल ही जब मैं आया था तब मैंने संकुल केंद्र पे संकुल प्राचार्य को दे दिया था। एक तो यही कारण है कि स्कूल क्षतिग्रस्त है तो बच्चे पेरेंट्स डरते हैं कि, तो इस वजह से भी बच्चे कम हैं। मैं आया था उस टाइम पे भी स्कूल क्षतिग्रस्त ही था, तब भी 3 बच्चे थे और अब 2 बच्चे हैं। एक बच्ची पिछले साल 5वीं पास करके वो झिरनिया चली गई है। वो कुछ अहमदपुर जाते हैं और भाटनी जाते हैं कुछ बच्चे, कुछ विदिशा जाते हैं कुछ बच्चे, झिरनिया जाते हैं वो तो 5वीं क्लास पास होके जाते हैं। वो विदिशा में बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो कुछ भवन जिनके जर्जर हो गए, कुछ शालाहीन भवनहीन शालाएँ, तो उन सभी विद्यालयों के हमने एक प्रस्ताव तैयार किए हैं और वो हम प्रशासन को भेज रहे हैं, उनमें स्वीकृति प्राप्त हो ताकि पक्के भवन बन जाए। स्थानीय स्तर पर अभी हमने तात्कालिक रूप से ये कहा है कि कोई भी ऐसे जर्जर भवन, ऐसे भवनों में विद्यालयों को संचालित नहीं किया जाए, आवश्यकता अनुसार किराए के भवनों में संचालित किया जाए या कोई भी सुरक्षित जगह पर विद्यालय संचालित किया जाए, पर किसी भी परिस्थिति में बच्चों की सुरक्षा उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं। न केवल स्कूलों के बल्कि जितने भी ऐसे भवन हैं जो शासकीय भवन हैं जो किसी तरह से दुर्घटना हो सकती है, जर्जर है, पुराने हो गए हैं, जिनकी आयु पूरी हुई है, ऐसे सब भवनों का एक सर्वेक्षण करके सभी विभागीय अधिकारियों से मैंने कहा कि उसके प्रस्ताव दें और ऐसे सब भवनों को जो है हटाया जाए